ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने हमें धारणा की एक बहुत अच्छी बात बताई। बाबा ने कहा कहीं भी पार्टी आदि में जाओ तो भोजन की परहेज रखो। उसके लिए अनेक युक्तियां बाबा ने बताई कि बच्चे कह सकते हो तबीयत ठीक नहीं, डॉक्टर ने मना किया है, आप कहो तो हम फल ले लेते हैं। बाबा कहती है अपना बचाव करना है, झूठ नहीं है। फिर बाबा ने कहा बाप स्वर्ग का फाउंडेशन लगा रहे हैं, तुम बच्चे बाबा के इस कार्य में मददगार बन अपना हिस्सा जमा कर सकते हो। और फिर बाबा ने बताया कि बाबा को कैसे बच्चों की तलाश है। बाबा को शीतल स्वभाव वाले, सर्विसेबल, वफादार, फरमान बरदार, आज्ञाकारी बच्चों की बाबा को तलाश है। और ऐसे बच्चे ही वर्षे के हकदार बनते हैं। और फिर इस कलयुगी दुनिया के लिए बाबा ने कहा कि ये दुनिया मायावी है, दुख की है, इसलिए इस दुनिया में कोई भी आश नहीं रखनी। और फिर बाबा ने हमें एक बड़ी शक्तिशाली बात बताई। बाबा ने कहा बुराई को बुराई ना देख करके उसे अच्छाई के रूप में देखो, अच्छाई के रूप में देखकर उससे पाठ पढ़ो और अनुभवी मूर्त बनो। और फिर लास्ट में हमें बाबा ने कहा कि बच्चे सदा प्रसन्नचित रहना है तो बस एक काम करो, साइलेंस में रहकर बुराई को अच्छाई में परिवर्तन करो। तो करेंगे हम आज का योग अभ्यास। अपने सामने अपने कर्म क्षेत्र को देखें। कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हुए अनेक बातें आती हैं। कोई हमें अच्छी लगती, कोई हमें बुरी लगती। किसी का भाव स्वभाव, किसी की बातें, किसी का व्यवहार। तो हमें क्या करना है उस समय पे? परिवर्तन करना है। अगर कोई व्यक्ति आपके सामने गुस्सा करे, इमर्ज करे, किसी भी व्यक्ति को गुस्सा करते हुए और आप अपने को देखें वहां पर, इस समय ये परिस्थिति, ये व्यक्ति, इनका कोई दोष नहीं है। ये दोनों ही, ये बात भी और ये व्यक्ति भी मुझे पाठ पढ़ा रहे हैं। मुझे मजबूत बनाने के लिए आई है ये परिस्थिति, आगे बढ़ाने के लिए आई है। ये बात धीरज और सहनशीलता का पाठ पढ़ाने के लिए आई है। ये व्यक्ति गलत नहीं है, लेकिन ये रोल अभी ऐसा है, तो मुझे इसका रूप परिवर्तन करना है। इस बात से पाठ सीखना है और पाठ यही है, धीरज रखो और सहनशील बनो, तो विजय हमारी है। तो इस सिचुएशन में अपने आप को
स्टेबल कर दे। बातें आएंगी लेकिन मुझे अचल रहना है। अपने आप को अचल देखें और परिस्थिति का रूप बदल दें। इसीलिए जो हुआ वो अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा है। आज दिन भर साइलेंस में रहकर यही एक प्रैक्टिस करनी है। बुराई को अच्छाई में बदलना है। जो भी हमें अच्छा नहीं लग रहा है, जो भी बात पसंद नहीं आ रही है, उसका रूप परिवर्तन करें और उसे स्वीकार करें। यही सदा प्रसन्नचित्त रहने की विधि है। इस बात को मन में पक्का कर लें कि मुझे बुराई को अच्छाई में परिवर्तन करके ही धारण करना है। और अब दूसरी प्रैक्टिस करेंगे। एक और अपने सामने विजन बनाएं। बाप दादा को देखें सूक्ष्म वतन में, और बाबा सूक्ष्म वतन में स्वर्ग का फाउंडेशन लगा रहे हैं, यानी स्वर्ग बना रहे हैं। और सामने से मैं फरिश्ता बाबा के पास जाकर खड़ा हो जाता हूँ, और तभी बाबा मुझे कहते, आओ बच्चे आओ, देखो बच्चे, बाबा स्वर्ग बना रहे हैं। अभी नई दुनिया जो आने वाली है, वो नई दुनिया बाबा बना रहे हैं। तो बच्चे, तुम भी बाबा के इस कार्य में मददगार बनो और अपना भाग्य बनाओ। बच्चे, तुम भी इस स्वर्ग की दुनिया में अपना हिस्सा बनाओ। बाप तुम्हारे लिए ये नई दुनिया बना रहे हैं। और फिर मैं आत्मा भी बाबा को कह रही हूँ, हाँ बाबा, जरूर, आप जो कहेंगे मैं वही करूँगी। मैं आत्मा आपके इस कार्य में मददगार जरूर बनूंगी। और फिर बाबा मुझे देखकर कह रही है, ठीक है बच्चे, सदा बाबा जो भी कहते हैं वो करते जाना। अपने स्वभाव को सदा शीतल बना के रखना। बाबा की प्यार भरी शिक्षाओं को दिल से धारण करते जाएं। बाबा मेरे मस्तक में देखकर मुझे कह रहे हैं, बच्चे, तुम मेरे आज्ञाकारी
वफादार, फरमान बरदार बच्चे हो। बच्चे सदा बाबा के इस कार्य में मददगार बनकर चलना। माया के तूफानों में हार नहीं खाना। बच्चे, माया आएगी, लेकिन तुम्हें हारना नहीं है, सदा आगे बढ़ते रहना है। बच्चे, कभी भी कुल कलंकित नहीं बनना। बाप का नाम बदनाम नहीं करना। कुछ भी हो, लेकिन सदा अपने आप को परिवर्तन करना है। सदा अपने लक्ष्य को और बाप को सामने रखना है। और फिर बाबा मुझे दूसरी शिक्षा दे रही हैं। बच्चे, अपने खान पान को सदा शुद्ध बनाना, क्योंकि बच्चे जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। आपको तो एक श्रेष्ठ योगी बनना है। एक श्रेष्ठ योगी बनकर विश्व के कल्याण में बाबा का मददगार बनना है। इसलिए बच्चे, कहीं भी जाओ, लेकिन भोजन की परहेज रखनी है। कुछ भी हो बच्चे, कोई भी युक्ति से अपनी इस धारणा को पक्का रखना है। मन में कितने भी हलचल हो, लेकिन अपने मन को श्रीमत की ढाल पर ही चलाना है। इसी में बच्चे तुम्हारा कल्याण है। बाबा की इन प्यार भरी शिक्षाओं को मैं दिल से धारण कर रही हूँ, क्योंकि ये सभी बातें मेरा सुरक्षा कवच है। और अब बाबा के नैनों में देखें, बाबा मुझ में अनंत शक्ति भर रहे हैं। अनंत शक्ति बाबा के मस्तक से और नैनों से बस लाइट ही लाइट, लाइट ही लाइट मेरे मस्तक में समा रही है। और मैं मन से, तन से, संकल्पों से शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। कुछ समय के लिए बस इस सीन को अपनी आंखों में बसा ले। ओम शांति।